नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ मैटर्स। मैं हूं श्वेता रंजन। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर प्रिया वार्ष्णेय, गायनेकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और डॉक्टर प्रिया बताएंगी कि प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन या फिर वो औरतें जिन्होंने अभी अभी बेबी डिलीवर किया है, क्या उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, क्या वैक्सीन लेने के बाद कोई खतरा है। तो ये तमाम सवाल जो कि प्रेगनेंसी से जुड़े हैं, लैक्टेशन से जुड़े हैं, वैक्सीन से जुड़े हैं, उस पर बात करने के लिए डॉक्टर प्रिया वार्ष्णेय हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रिया। अभी सिचुएशन क्या है इंडिया में? एक बहुत ज्यादा ऐसे सिचुएशन है, लोगों को पता नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीन ले सकती हैं, नहीं ले सकती हैं। क्या गाइडलाइंस क्या कहती हैं? सी श्वेता, अभी का जो सिनेरियो है वैक्सीनेशन के लिए, इवन वी आर प्रमोटिंग दैट ऑल वुमेन शुड टेक वैक्सीनेशन irrespective of their state, whatever their health issues or their any problem if they are suffering. जो अभी गाइडलाइंस है इंडिया में, जो ICMR की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो हमारे पास है दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। जो इंडियन ट्रायल हुआ है, किसी भी वैक्सीन को मार्केट में आने से पहले कुछ ट्रायल्स के जरिए गुजरना पड़ता है और उसी से हम उसकी सेफ्टी और उसकी एफिकेसी को पता कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमने वैक्सीन है, लाइक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो दोनों वैक्सीन है, उनको प्रेग्नेंट वुमेन पे ट्रायल नहीं करा गया है, क्योंकि फर्स्ट ट्रायल जब भी हम किसी के ऊपर जाते हैं वैक्सीन का, तो हम वी चूज हेल्दी एडल्ट, एंड जो लोग हेल्दी एडल्ट है जिनमें हम उनका एफिकेसी देख सके। बच्चे, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ये सारा हम सेकेंड फेज में लेते हैं। तो अभी तक जो वैक्सीन का ट्रायल हुआ है वो सिर्फ हेल्दी एडल्ट वुमेन्स पर हुआ है, नॉट ऑन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। बट जो अभी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आया है उसके अकॉर्डिंग इसमें एक प्रेगनेंसी इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें हम नहीं देख सकते, बिकॉज हमारे पास इसके लिए सेफ्टी एफिकेसी की स्टडीज नहीं है। अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट वैक्सीनेशन अथॉरिटी ने लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब जो मदर फीड कर रही है अपने बेबी को, उनके लिए वैक्सीनेशन अप्रूव कर दिया है। बट अभी भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वैक्सीनेशन अप्रूवल नहीं आया है। ऑल्दो जो हमारा डॉक्टर्स का फॉरम है, जो गायनेकोलॉजिस्ट का फॉरम है, एवरीबडी हैज डिमांडिंग दैट प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, बिकॉज वो ज्यादा ससेप्टिव है इन्फेक्शन के लिए, और उनमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत सीवियर फॉर्म में हो सकता है। तो उनके लिए वैक्सीनेशन जरूर मिलना चाहिए, बट अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आर स्टिल टू कम। जैसे कि कई और कंट्रीज में देखा जाए तो किया जा चुका है प्रेग्नेंट वुमेन का भी वैक्सीनेशन। सो अगर हम वेस्ट की बात करें, बाहर यूएस एंड ऑल, वहाँ पे जो फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन है, ये mRNA वैक्सीन है, और ये mRNA वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन पे ट्राई करी जा चुकी है। इनकी स्टडीज जो देखा गया है कि अराउंड 1000 to 10,000 वुमेन्स पे लगाया गया, उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आए हैं। तो इसलिए वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन में ये रिकमेंडेड है। बट हमारी जो वैक्सीन है वो अभी भी इज अबाउट कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, which is not being tested on pregnant women because these are a type of inactivated vaccine. अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करती हूँ तो ये वैक्सीन जिस तरह से बनाई गई है, ऐसे हम फ्लू वैक्सीन भी बनाते हैं जो हम प्रेगनेंसी में देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। तो अगर हम मेडिकली या फिर फिजियोलॉजी की तरह बात करें तो ये वैक्सीन सेफ है प्रेगनेंसी में, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बट बिकॉज अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, इसलिए हमारे भी वी आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन दैट वे। वैसे भी अगर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अप्रूवल आ भी जाता है तो इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करना डॉक्टर बहुत ही मुश्किल होने वाला है, बिकॉज नोबडी वुड वांट टू टेक अ रिस्क। एज इट इज लोग घबराए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, वैक्सीन लेने से हेल्दी एडल्ट्स भी मना कर रहे हैं। सो अगर प्रेग्नेंट वुमेन पे ये आता है तो इट इज गोइंग टू बी फर्दर मोर डिफिकल्ट टू कन्विंस देम टू डू इट। नहीं, ऐसा नहीं है। वी एट Cloud9 ऑल्सो वी आर हैव डन अ सर्वे ऑल्सो। हमने भी लोगों को सर्वे करा है, प्रेग्नेंट वुमेन को सर्वे किया है और ये पूछा है कि क्या वो वैक्सीनेशन लगवाना चाहेंगे। और हम भी एक ऐसा प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं जहाँ वी आर ट्राइंग टू मेक दिस अ सिस्टम कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन अपनी कंसेंट से लगाना चाहती है तो दे जस्ट हैज टू साइन अ कंसेंट फॉर्म एंड देन दे कैन गो हेड विद द वैक्सीनेशन। सो दिस इज अंडर फेज एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट अप, बिकॉज सी, ऑल्दो आप इन्फेक्शन को नहीं रोक सकते बट आप सीवियरिटी को रोक सकते हो। और अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन में लगा रहे हो तो आप 2 लाइफ को बचा रहे हो। तो उसके लिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी भी हम काफी इफेक्ट देख रहे हैं कोविड का प्रेगनेंसी में, और उनके साथ अनबॉर्न चाइल्ड में भी वी आर सीइंग सम
problem of COVID infection. So we just want to try to avoid, and we want to try to save 2 lives together. So definitely, this is really recommended to go ahead with this. जी डॉक्टर, मार्च से अगर मई के महीने में देखा जाए तो केरला में ऐसे केसेस आए हैं कि 31 women डाइड ड्यू टू कोविड और कई तो क्रिटिकल होके आईसीयू में है। सो प्रेग्नेंट वुमेन में जब कोरोना होता है तो संक्रमण का ज्यादा खतरा महसूस होता है क्योंकि दे आर मोर ससेप्टेबल, तो इसलिए उनके लिए वैक्सीन रिकमेंड हो तो बेहतर है। यस, प्रेगनेंसी इज अ स्टेट जहाँ पे थोड़ा बॉडी का इम्यूनिटी वीक हो जाता है, और उस केस में कोई भी इन्फेक्शन का जो भी चांसेस है वो फ्लेयर हो जाता है। इसीलिए जो हम प्रेगनेंसी में भी आप वी रिकमेंड फ्लू वैक्सीन, नॉर्मल फ्लू वैक्सीन, जिससे कि प्रेग्नेंट वुमेन को कफ एंड कोल्ड और ये प्रॉब्लम नहीं हो, एंड विच वी नॉर्मली गिव इट टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, दैट इज द फ्लू इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो दिस इज ऑल्सो फ्लू वायरस, एंड इसका भी जो है वो वैक्सीनेशन जो बना हुआ है वो सेम उसी उसी लाइन पर है। तो हम ये दे सकते हैं, बट बस प्रॉब्लम यही है कि ये ट्रायल नहीं है, इसलिए हमें इसका सेफ्टी के लिए वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम टिल द टाइम वी आर गोइंग है। Lot many people are asking me जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, should we go ahead with the vaccination or not? But अभी भी हमारा ये डिसीजन है कि आप वैक्सीनेशन लगाइए, आप अपने आप इम्यूनिटी पहले बढ़ाइए, एंड देन वी कैन गो ahead with the your pregnancy planning. उससे एक वुमेन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकती है। जी डॉक्टर, तो अगर हम एक एक करके सवालों को लें जो अक्सर लोगों के मन में होता है, तो जैसे पहला सवाल है कि पहली वैक्सीन लगवाने के बाद अगर पता चला कि प्रेगनेंसी है, ऑलरेडी है, तो दूसरा डोज लें या ना लें? देखिए, अगर आपने पहली वैक्सीन लगा चुके हैं, और उसको डिपेंड करता है कि कौन सा आपने ब्रांड लगाया है, कोविशील्ड लगाया है या कोवैक्सीन लगाया है। अभी तक जो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका सेकंड शेड्यूल आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ रहा है, लाइक फर्स्ट 3 मंथ में आ रहा है, तो हम थोड़ा सा उसको डिफर करने की कोशिश करते हैं कि वो सेकंड ट्राइमेस्टर तक चला जाए। कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन 3 मंथ में बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं और सारा डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। सो अभी जब तक अप्रूवल नहीं आया है, वी विल ट्राई टू होल्ड इट द सेकंड डोज till you get the approval, and then yes, you can go ahead once, because we are also waiting for the government guidelines. Maybe within few days or weeks we must be getting the guidelines for pregnant women also. Yes doctor. Next question is, does the COVID vaccine impact the fertility? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि वैसे अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात ना करें तो आमतौर पे भी लोग ये बातें कर रहे हैं। सो अगर प्रेगनेंसी की बात करें आपसे, तो क्या आपको लगता है इज दिस अ मिथ, और इसमें क्या है? जो अब बिकॉज दिस वायरस इज वेरी न्यू, तो हमें भी इसकी स्टडीज जितनी है वो बहुत लिमिटेड है, एंड वी आर जस्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर एंड स्टडीज जो अभी हो रखी हैं वर्ल्ड वाइड। तो जो जितनी भी स्टडीज इसके बारे में हुआ है, इस टॉपिक के बारे में, दे शो दैट इसका फर्टिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो कोविड का इन्फेक्शन भी है या फिर कोविड का जो वैक्सीनेशन है, इससे आपको फर्टिलिटी कम नहीं हो सकती या ज्यादा नहीं हो सकती। आप जो लोग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं या फर्टिलिटी के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, दे कैन एब्सोल्युटली टेक द वैक्सीनेशन। इनफैक्ट उनके लिए ये बेटर है कि अगर वो वैक्सीनेशन के लिए जाएं, बिकॉज कोई भी ट्रीटमेंट, बिकॉज लास्ट मंथ भी हमारा जो पेशेंट जो ट्रायल जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं फर्टिलिटी के लिए, हमें बहुत साइकिल्स होल्ड करना पड़ा या बहुत ट्रीटमेंट होल्ड करना पड़ा, बिकॉज या तो किसी में फैमिली को इन्फेक्शन हो गया था या कपल इटसेल्फ वर कोविड पॉजिटिव। तो उससे हमारा बहुत नुकसान होता है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, एंड ऑल्सो हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। So this is my recommendation. Those who are trying for pregnancy or going ahead with the fertility treatment, they should definitely take the vaccination, especially the 2 doses. Fertility treatment, you mean to say IVF, yeah? Yes, there are many fertility treatment, not only IVF. There are lot many like IUIs. Those who are planning for conception, so we go ahead with the multiple treatment cycles like IUIs, a simple ovulation induction cycle, or IVF, whatever it be. We have lot many कि जिनका हमने IVF करके होल्ड कर रखा है, अभी हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वेट करते हैं कि हम IVF प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, हम एग रिट्रीवल निकाल के एग्स बना एम्ब्रियोज सेव कर सकते हैं, बट ट्रांसफर से पहले वी वांट कि वो प्रेगनेंसी करने से पहले वी वांट कि उनको वैक्सीनेशन का दोनों डोज शेड्यूल लग जाना चाहिए।
ओके, और इससे ये भी एक है, लोगों में कॉन्सेप्शन है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है, तो क्या ड्यूरिंग योर पीरियड्स इज इट सेफ टू टेक वैक्सीन? See, I've got lot many queries. Daily मुझे एक दो पेशेंट का क्वेरी आता ही है इस टॉपिक के बारे में. Yes, definitely, which we have seen across is that COVID की वजह से जो menstruation पे इफेक्ट होता है. What we have seen is that either you can say about the medicine or maybe the stress which leads to a bit alteration in the menstrual cycle. That happens in women. That is what we are observing in women. Because इसके लिए भी studies बहुत जरूरी है अभी. But वैक्सीनेशन की वजह से मेंस्ट्रुएशन डिले या प्रीपोन नहीं हो सकता या इरेगुलर नहीं हो सकता. अगर ना ही व्यक्ति का मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे कोई इफेक्ट होता है, यू कैन टेक द वैक्सीनेशन रिस्पेक्टिव ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ऐसा कुछ नहीं है कि आप पीरियड के दौरान वैक्सीनेशन नहीं ले सकते या पीरियड खत्म होने के समय नहीं ले सकते. दिस इज अ मिथ. तो मेंस्ट्रुएशन का वैक्सीनेशन में कोई फर्क नहीं है. बट येस, आई हैव सीन अक्रॉस effect of COVID infection on menstrual cycle. We are seeing that lot many people are having irregular periods or maybe delayed periods once they are being infected with the COVID. That might be due to lot many factors which we need to study on. डॉक्टर, कोरोना संक्रमित अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके बच्चे को कितना खतरा होता है? जो शुरू में स्टडीज आई थी जब वायरस से हमने स्टार्ट किया था, जब इसका इन्फेक्शन शुरू में हुआ था, तब तक ये देखा गया था कि ये वायरस बच्चे को इफेक्ट नहीं करता था. इससे वायरस से बच्चे में जो एक प्लेसेंटा होता है जिससे माँ का न्यूट्रिशन बच्चे की तरफ जाता है, तो इसमें देखा गया था कि ये वायरस प्लेसेंटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता. प्लेसेंटा इज द बैरियर विच प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम एनी इन्फेक्शन और एनी डिजीज फ्रॉम द मदर ब्लड. तो जब तक ये स्टडी शुरू में था, उसमें ये देखा गया था कि ये वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता. बट रिसेंटली फ्यू स्टडीज आर कमिंग अप विच हैज बीन सीन दैट अगर मदर में कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो प्लेसेंटा में चेंजेस देखे गए हैं. तो लाइक प्लेसेंटा में इन्फेक्शन का साइंस देखा गया है और बेबी को जो एंटीबॉडीज पास होती हैं मदर से, उस एंटीबॉडीज से बेबी में कुछ रिएक्शंस देखी जा रही है. But this is very early studies which is yet to be confirmed in the coming time. तो अगर मैं बोलूँ कि कोई कोविड इन्फेक्शन से कोई बेबी को कोई खतरा है, क्या कोई ऑर्गन बनने में डैमेज हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है. बट यस, अभी कुछ साइंस ऑफ इन्फेक्शन और कुछ साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन are being seen in the babies who are being born to COVID positive mother, especially when they are about their due date or about their expected date of delivery. So just this is a study which is going on, but they are yet to be confirmed with the more data. So but just we have to say it's very early to comment upon this question and it may take time more to study to do that. अगर हम विटामिन सी और जिंक की बात करें तो ये दोनों बहुत ज्यादा लोग अभी सरप्लस में ले रहे थे, स्पेशली कोविड पॉजिटिव होने के बाद. सो किस किस बातों का ध्यान रखना होता है अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन कोविड पॉजिटिव हो जाए तो जिंक और विटामिन को लेकर? See, vitamin C or zinc is just a supplement. Supplements means they are just improve the body immunity and healing power. Vitamin C is the natural healer जो हमें fruits और vegetables से भी मिल सकता है. So अगर मैं बात करती हूँ, जिंक का रिक्वायरमेंट वैसे ही प्रेगनेंसी में थोड़ा सा बढ़ जाता है जो हम सारे सप्लीमेंट्स के साथ पूरा करते हैं. और विटामिन सी हम नॉर्मली प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट नहीं करते. हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स और ये सारी चीजें लें जिससे विटामिन सी होते हैं. अगर कोई मदर कोविड पॉजिटिव होती है प्रेगनेंसी में तो सिर्फ हम उनको अभी भी हम सिर्फ सप्लीमेंट के लिए बोल रहे हैं. लाइक जस्ट ऑन द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वी डोंट रिक्वायर मच ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मच ऑफ the big prescriptions we don't get. The guidelines say that supportive treatment requires only a bit of zinc and vitamin C that can be taken during pregnancy. But all the antibiotics should be first consulted with the doctor before you take them. Because I've seen across many patients are just galloping antibiotics, doxycycline, all those ivermectin, irrespective of their pregnancy status. But they should be taken cautiously after consulting your doctor because certain are the drugs which we cannot continue during pregnancy. So one should take into consideration about it.
डॉक्टर, अगर हम बात करें, अभी तक तो हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो कि प्रेग्नेंट है, अगर हम लैक्टेटिंग वुमेन की बात करें, सो उनमें वैक्सीन को लेकर क्या थॉट है, मतलब लेना चाहिए उनको? अभी जो recent, I guess on 22nd of May, that वैक्सीनेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है, उन्होंने वैक्सीन अप्रूवल दे दिया है लैक्टेटिंग वुमेन में। तो उसमें आप जो भी मदर ब्रेस्ट फीड कर रही हैं या बेबी को अपना फीड करा रहे हैं, वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं। सेकेंडली, उसमें क्या होता है कि वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडीज बनते हैं, दे कैन पास ऑन टू द ब्रेस्ट मिल्क एंड दे कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द न्यू बॉर्न ऑल्सो। नंबर वन। सेकेंडली ये है कि ऐसे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद फीड हमें रोकना चाहिए, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो नथिंग रिलेटेड टू दैट। वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा फीवर आ सकता है, बट उसमें आपको अपना फीडिंग, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। उस फीवर के समय आपको अपना फीडिंग होता नहीं है, दैट इज जस्ट अ नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स, और उससे आपके फीवर को कोई खतरा नहीं है। तो अगर एक माँ ने टीका लगवा लिया हो तो क्या बच्चे को एंटीबॉडीज ट्रांसफर होंगी? अभी भी ये स्टडीज चल रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज ट्रांसमिट होती है नहीं होती हैं। देयर आर फ्यू स्टडीज व्हिच सेज दैट कोविड एंटीबॉडीज आर बीइंग पास्ड इन द बेबीज, बट for our brand and for Covishield and Covaxin, we have just recently launched that vaccination drive in pregnant women. So we require more studies to prove that कि इन वैक्सीनेशन का एंटीबॉडीज पास होता है नहीं होता। यस डॉक्टर, तो जैसे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो क्या वो ड्यूरिंग कोविड उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लाइक एक्सरसाइजेज वगैरह शुड शी कंटिन्यू टू डू, कुछ उनके लिए कुछ ऐसे आप टिप्स दे सकती हैं? कि सबसे अच्छा तो कोविड में अगर किसी को कोई सिम्टम नहीं है और अगर सिर्फ हल्का इन्फेक्शन या माइल्ड फीवर है, तो उनको सबसे अच्छा तो अपने हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। दे शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड जस्ट कीप देमसेल्फ हाइड्रेटेड सो दैट to just wash out the toxins in the body, number one. Number two, if there is any fever, they can take paracetamol tablets safely, which is quite safe during pregnancy. अपने खाने पीने का उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनकी डाइट में सप्लीमेंट्स होने चाहिए, उनकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, सारा इम्यूनिटी बूस्टर्स होने चाहिए। तो दे शुड टेक अ हेल्दी डाइट। ऑल्सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट दे शुड बी ऑन बेड रेस्ट, इनफैक्ट मोबिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। दे शुड वॉक, दे शुड डू द, if they are in isolation, they should do the walking in the room, they should keep on doing a light exercises, stretching exercises. तो एम्बुलेशन या बेड रेस्ट इज नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड टू, जितना लिमिट है, जितना उनको परमिट हो सकता है उनकी बॉडी के हिसाब से, दे कुड शुड कीप ऑन डूइंग दैट। These are the certain things which we normally, and yes, if a woman is in the second or third trimester, they should keep a track on the fetal movement। तो बच्चे का मूवमेंट है उसका उसका ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये भी एक ऐसा तरीका है जिससे हम बच्चे का वेलबींग पता कर सकते हैं अगर किसी वुमेन कोविड पॉजिटिव है। Abhi, we have also launched in our hospital, we are sending a fetal monitoring device to the home of those mothers, जहाँ वो अपने आप ही बच्चे को मूवमेंट्स और fetal heartbeat ट्रैक कर सकते हैं। So we are doing that to those who are COVID positive mothers and who cannot come to the hospital for check. सो डू यू रिकमेंड कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको जो थर्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे अल्ट्रासाउंड दे से इट इज इम्पोर्टेंट, सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट एंड शुड दे विजिट द हॉस्पिटल फॉर द अल्ट्रासाउंड? इज इट इम्पोर्टेंट दैट मच? There are only, if I talk about, there are only two ultrasound which are very time specific and very important. जो एक होता है लेवल 1 अल्ट्रासाउंड जो हम 3 मंथ या 12 वीक्स पर करते हैं, एक होता है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो हम 18 to 20 वीक्स पे करते हैं या 5 मंथ्स पे करते हैं। इन दोनों अल्ट्रासाउंड का टाइम स्पेसिफिक होता है, बिकॉज इफ द टाइम पासिस ऑन वी कैन नॉट डिटेक्ट द प्रॉब्लम जो हम उस समय पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी अल्ट्रासाउंड आपका डिले हो सकता है, मतलब 1 or 2 वीक्स एनी अदर अल्ट्रासाउंड कैन बी पोस्टपोन्ड, बट दीज 2 अल्ट्रासाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। If you are found to be COVID positive during that time, then you have to just connect your doctor and just take the appointment as soon as possible after your next, next when you are free of infection or when you are isolated, we are free of your isolation period. Rest, all the ultrasound can wait. You can just wait on until the time your isolation period finishes. You can wait for the ultrasound to go to the hospital and get the ultrasound done. और डिलीवरी के कितने दिनों के बाद रिकमेंडेड है कि वैक्सीन ले सकती हैं लेडीज?
Again, that delivery periods, what we say is as 4 weeks as a postpartum period. 4 weeks जो होता है postpartum period होता है, जहाँ पे बॉडी का नॉर्मल एक्टिविटीज नॉर्मल होता है. आप इससे अभी कोई ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं आया है कि डिलीवरी के आप कितने दिनों बाद दे सकते हैं. बट आई फील एज सून एज यू कैन डिलीवर यू कैन टेक योर वैक्सीनेशन. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है डॉक्टर, आई थिंक आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स. इफ एनीथिंग इम्पोर्टेंट दैट आई एम मिसिंग ऑन, आप मुझे बता सकती हैं. We just want that our women should be really safe and protected during this COVID time. And really for that, we are struggling and working hard for the last maybe 6-7 months. And COVID will have to keep on with the COVID. We will have to live on with the COVID things out. So we have now learned ourselves that how to keep ourselves protected in this time, because I think this might stay for years also. So we should have to take our precautions. We should follow our social distancing. We should take our precautions, wear masks properly, keep our diet on a higher note. We just have to bring our use the immunity, and just positive mindset can just take care of everything. I'm getting less. Daily, I'm doing 1 or 2 consultations just for the mental satisfaction, just to give them the positive vibe. So that is how is just talk to your family members, talk to your friends, just stay positive, because this is only one thing which just keep us healthy and happy. So till then, I think and everybody should get vaccinated, because this is the only thing which will protect us in the long run. So this is just a message from me to all the women. So one more query we can discuss is that a lot many women are asking me whether we should plan a pregnancy in this COVID pandemic or we should wait for it. So we can discuss that issue also if you want. जी डॉक्टर, जरूर. तो आप कुछ सजेस्ट करिए जो लोग देख रहे हैं उनको, कि अगर लोग आजकल तो वैसे भी घर में खाली बैठे हैं, तो इससे फायदा भी है, नुकसान भी है. मेरे बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आर गेटिंग प्रेग्नेंट बाय देमसेल्व्स. So it's a good thing for me also. So they are not stressed up with लेकिन जो the work प्लान and all. लेकिन So हाँ, तो आपका रिकमेंडेशन क्या है डॉक्टर? अगर कोई प्लान कर रहा है तो आपका रिकमेंडेशन क्या है? see, this is actually a personal decision which every couple has to take by themselves. So there are few things which one should keep into consideration while taking a decision. One is whether are you a frontline worker, or what is the job profile? Like, are you exposed to many persons or you are doing work from home? Number two is that what is your vaccination status? Are you having any comorbidity या कोई और medical problems है कि जो आपकी कोई problem कर सकती है अगर आप pregnant होते हैं. Third thing is also most important thing is your financial stability. So I have come across many couples who have lost their jobs, many women who have lost their jobs, and yes, when they are pregnant, it is more a burden for them nowadays to maintain that stability. So you have to look upon your financial stability. What is your financial stability? If you conceive, can you able to carry a child, or what is your home environment also? What is your home situation, your support, family support, whether you'll be, if you're working, you have proper support at home or not to carry over the child or to maintain the child. But also the most important thing to take a decision is your age, because age is very important factor. As soon as the age advances, जो number of eggs कम होता है, ovarian reserve कम हो जाता है. COVID is going on, COVID is ticking on, but our clock is also, biological clock is also ticking. So we have to talk and discuss with our doctor that whether we can wait for a year or a time so that we can plan the pregnancy in that. अगर बहुत सारी वुमेन होते हैं जिनका ओवेरियन रिजर्व बॉर्डर लाइन है या एग रिजर्व कम है, तो उनके लिए we don't allow waiting. We just say you get yourself done, you take the precautions, you do your whatever COVID related protocols, you follow it. But we cannot wait for it long, because आप भी देख रहे हो, we are just waiting for the last maybe 1.5 year. We are doing like that, on and off. We are just struggling with that, and we might not know till when it lasts. So this is a decision you have to take considering all the factors, and then you have to decide for you that what will be the best decision for you. So we still now till now we have paused. अभी तक हमने सारा बंद कर दिया था अपना fertility treatment, because the wave was very hitting hard. But touch wood, the things have resuming slowly.
the people are recovering, the number of cases are decreasing. So now we have slowly started, especially in लोगों का low reserve है, because it is really very distressing for those couple who are trying hard and their all the cycles has been paused, frozen, बीच में सारा रुक गया. It's really very difficult also. Because in this lockdown also, if they are alone, they are really feeling not many problems to cope up this time. So that's why we are just trying, we are just figuring out, we are seeing कि सब कुछ मिला के जो उनका best decision हो सकता है, that they have to take and then go ahead with that. Okay, doctor. Thank you so much, doctor. Thank you. Thank you for joining. Thank you.